हेलो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर के पॉलिटिकल असर नंबर 1, मोदी वर्सेस ऑपोजिशन नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी एंड द रियल इशू नंबर 3। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पावरफुल एपिसोड में जहां हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के पॉलिटिकल असर के बारे में। कैसे मिलिट्री एक्शंस सीधा पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे ऑपोजिशन इस नैरेटिव को सामने कंफ्यूज दिखा रहा है। चलिए शुरू। नाउ मिलिट्री एक्शन का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? भाई हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि जब देश के मिलिट्री ने बड़ा स्टेप लिया है तो पॉलिटिक्स में उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। जैसे कि 1971 के वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने 14 में से 11 इलेक्शंस जीते थे। वैसे भी बालाकोट स्ट्राइक ने भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक हवा बना दी और अब ऑपरेशन सिंदूर भी कुछ वैसा ही कर रहा है। नाउ there is a lot of confusion amongst the opposition कि भैया आप करें तो करें क्या। अब ऑपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा डिलेमा है। एक तरफ उनको यूनिटी भी दिखानी है और दूसरी तरफ सरकार को क्रिटिसाइज भी करना है। अगर वो यूनिटी नहीं दिखाएंगे या सरकार के इस मिलिट्री एक्शन के अगेंस्ट बोलेंगे तो भाई देशद्रोही होने का ठप्पा लगवा लेंगे। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो एंटी नेशनल बोलने का डर रह जाता है ना, और अगर नहीं करते हैं तो पब्लिक उनसे अलग हो सकती। नाउ इसलिए ऑपोजिशन ने एक गुड कॉप और बैड कॉप स्ट्रेटजी चालू। कहीं एक नेता सरकार की तारीफ करता है तो दूसरा नेता उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। नाउ ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऑपोजिशन बिल्कुल कंफ्यूज दिख रहा है। राहुल गांधी का जी जो स्टेटमेंट आया है विच इज नरेंद्र सरेंडर, एक डेस्परेट अटेम्प्ट था अटेंशन पाने। नाउ ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया है कि सिंदूर डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने फेक न्यूज बोला। नाउ ये सब कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट बंगाल और बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उनके लोकल इश्यूज को ओवरशैडो करे। नैरेटिव उनका एक्चुअली में फेल हो रहा है। ऑपोजिशन ने बार बार गलती ये की है कि जैसे बालाकोट के बाद प्रूफ मांगा था, मतलब इस बार पब्लिक ने उस नैरेटिव को सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीओके तक हम पहुंच गए थे लेकिन मोदी ने रोक दिया, पर ये नैरेटिव भी लोगों को बिलीव नहीं हुआ क्योंकि लोग बहुत ही समझदार हैं। बट इस पर बीजेपी का एक काउंटर नैरेटिव आ रहा है। बीजेपी ने ऑपोजिशन को सीधा टारगेट बोला है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। नेशनलिज्म का कार्ड वो फिर से काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है और पब्लिक उसके साथ खड़ी है। इनिशियल सीज फायर पे लोगों का रिएक्शन आया था। ऑपरेशन सिंदूर में जब हॉल्ट अनाउंस हुआ तो लोगों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। ऐसा लगा जैसे आर्मी को पूरा चांस नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी ने इसे संभाल लिया और कहानी को वापस कंट्रोल में। नाउ ट्री की रीराइटिंग। अब जैसे आप नोटिस करिए, निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिसमें 54 वॉर प्रिजनर्स और शिमला अग्रीमेंट जैसे टॉपिक्स कवर किए गए थे। ये एक बड़ा स्टेप है सही हिस्ट्री दिखाने के लिए, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग इसमें हेजिटेंट हैं। शायद ट्रेनिंग या कन्विक्शन की कमी। लेट इट बी। रोहिंग्यास, बीएसएफ और वेस्ट बंगाल में तनाव चल रहा है। भाई इलीगल इमिग्रेंट्स जैसे कि रोहिंग्यास को पुश बैक देना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी एलिजिडली उनके फेवर में। बीएसएफ को 5 साल से लैंड नहीं मिल रही है बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नाउ ऑनेस्टली अब जुडिशरी पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया रिफॉर्म कहाँ है। कोर्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। 80,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। लाइव स्ट्रीमिंग से जजेस की असली तस्वीर तो सामने आ ही रही है। जजेस अपने ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। अपना कोई भी अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने यशवंत जो हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, उनका तो केस आपने सुना ही होगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। पब्लिक सीएए, एनआरसी और मिलिट्री एक्शंस पे कोर्ट से जवाब चाहती, लेकिन बेसिक जस्टिस के केसेस भी अभी तक पेंडिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल ब्रेकडाउन एंड द कास्ट पॉलिटिक्स। भाई आजकल के पॉलिटिकल नैरेटिव में अर्बन नक्सल्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई। ऑपोजिशन हर इलेक्शन को कास्ट और लोकल इशू पे ले आता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जैसा टॉपिक अब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। रीसेंट ड्रोन अटैक्स और वॉर ड्रिल्स जैसे कि चंडीगढ़ में जो मॉक ड्रिल हुई उसने पब्लिक की सोच बदली है। लोग समझने लगे हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग और नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज नेशनल यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट। राइट नाउ
अंत में देश के सामने दो रास्ते, एक तरफ है नेशनलिज्म जहां सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग भारत को बना रहे हैं, दूसरी तरफ है डिवीजन की पॉलिटिक्स जहां पर कास्ट, रीजन और रिलीजन के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन मैसेज सिंपल है, यूनिटी इज सेफ्टी। देश स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब हम साथ हो। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की पॉइंट्स इन द एंड। मिलिट्री एक्शंस का डायरेक्ट पॉलिटिकल इंपैक्ट तो होता ही है, नेशनलिज्म और नैरेटिव स्ट्रॉन्ग। ऑपोजिशन ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड है। बीजेपी ने सक्सेसफुली एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को पब्लिक सेंटिमेंट के साथ अलाइन किया है। जुडिशरी और पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा कमी है। इलीगल इमिग्रेशन, स्पेसिफिकली रोहिंग्याज, एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है और यूनिटी ही देश सेफ्टी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही देशभक्ति और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े टॉपिक करते रहेंगे। बात जय हिंद।